अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर विच इज अबाउट कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। हमने कूलम्स लॉ को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज हम एक्सप्लेन जा रहे हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज a vector force which is both magnitude and direction। हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपको कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करके दिया था। आज हम उसी फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं दो तरीकों से। एक है हमारी सिंपल किताब का तरीका, एक है और वेक्टर को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने का तरीका। तो हमारे साथ रहे लास्ट तक। आज हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल लेक्चर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आ जाए हमारे साथ लेक्चर विच इज अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले सब जानते हैं कूलम्स लॉ इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि दिस लॉ इज इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सब जानते हैं व्हाट इज पॉइंट चार्ज। अ चार्ज हैविंग very small space which is distributed in a small region is called point charge। तो this law is all about point charges। कूलम साहब ने कहा था कि if in a space there are two point charges, for example ये है Q1 charge, let we write it by other marker। for example अगर ये है आपके पास Q1 charge and this is another Q2 charge, and let both charges are positive charges, maybe negative, maybe positive negative, and this is the line joining center of two charges. This is the line joining center of two charges, and this is the distance between center of two point charges, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया था। अब कूलम्स लॉ के मुताबिक this charge exerts a force on Q2 and Q2 exert a force on Q1। अगर ये दो charges like charges तो they will repel each other, and if they are unlike charges they will attract each other। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, सो Q2 will repel Q1 in this direction। Let this is the force with which Q2 will repel Q1। यानी here is a force, I will call this force exerted on 1 due to 2। This is force exerted on Q1 ड्यू टू 2। यानी ये फोर्स वो फोर्स है जो एक मिनट, ये वो फोर्स है जो Q1 पर लगा रहा है। ये वो फोर्स है जो Q1 पर एक्सर्ट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह ये Q1 इसके ऊपर भी तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। सो ये Q1 इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। लेट आई कॉल दिस फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। दिस इज फोर्स exerted on Q2 ड्यू टू या बाय Q1। ये फोर्स Q1 इसके ऊपर लगा रहा है और ये फोर्स Q2 इसके ऊपर लगा रहा है। अब इस फोर्स की जो वैल्यू थी हमने कैलकुलेट की थी, वो क्या थी? दिस फोर्स वाज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, मतलब जितना ये फोर्स उतना ही ये फोर्स है, ये जितना ये फोर्स उतना ही ये फोर्स है, मतलब ये म्यूचुअल फोर्स है। अब यहां पर जो K की वैल्यू थी वो K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड अगर यहां पर नॉट लगा दें तो इसकी जो वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट की थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब
इसके के ऊपर हम एक अलग सा लेक्चर अपलोड करेंगे आप उनके लिए, विच इज अबाउट इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। फिलहाल ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसका। अब हम आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, मतलब इस फोर्स का भी तो एक डायरेक्शन है और इसका भी तो एक डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर है। अब अगर वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दो तरीकों से लिखते हैं। अच्छा, अब इन वेक्टर फॉर्म, कौन से फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है, इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा चले निकालते इसको। F इज इक्वल टू, फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अच्छा ये तो फोर्स है, ये फोर्स भी है, ये फोर्स भी है, लेकिन अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में निकालने जा रहे हैं तो यार इसका अलग डायरेक्शन है, इसका अलग डायरेक्शन है। इट मींस हमने अभी इस फोर्स को नाम देना है। सो वी कॉल इट दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि हमने फोर्स को मेंशन किया कि ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो Q2 Q1 पर लगा रहा है उस डायरेक्शन में। अब अगर ये साइड वेक्टर है, यानी यहां पर ये तो सब स्केलर है क्योंकि नो डायरेक्शन। अब मैं इस मैग्नीट्यूड के साथ, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है इसका? ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। अब मैं इस मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगा दूं कि वेक्टर बन जाए, क्योंकि ये साइड तो वेक्टर है, मतलब इस साइड में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो यहां हम इस के साथ एक ऐसी क्वांटिटी लगाएंगे, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि इस साइड को वेक्टर बना दे। और आप लोगों को पता है हमने फर्स्ट ईयर में, सेकंड चैप्टर में एक ऐसा वेक्टर पढ़ा था जिसका मैग्नीट्यूड 1 था और डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा था। यानी हम उस वेक्टर को सिर्फ यूज कर रहे थे डायरेक्शन के लिए, उसका मैग्नीट्यूड 1 था। मतलब हमने यहां पर एक ऐसी क्वांटिटी पुट करनी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 1 2 3 सब मतलब ज्यादा होगी 1 से, तो वो इस पर असर ले जाएगी। और हम चाहते हैं कि नहीं यार मैग्नीट्यूड यही रहे, मैग्नीट्यूड ये वाला ही रहे, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन दे। तो उसके लिए आपने यूज करना यूनिट वेक्टर। क्या? क्योंकि यूनिट वेक्टर वाज अ वेक्टर, एक मिनट यहां पर, यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? वो वेक्टर यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 था और हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे थे। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है, वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इनटू यूनिट वेक्टर। अब ये था यूनिट वेक्टर का सिंबल कि आपने किसी वेक्टर के हेड के ऊपर क्या देना है? हाँ दिखाई दे रहा है, हेड के ऊपर क्या देना है? एक केव देना है। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। दिखाई दे रहा है? यस। अच्छा, अब अगर ए मॉड को नीचे शिफ्ट करें तो यह आएगी वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से नहीं, एक मिनट इसको किसी और जगह शिफ्ट करते हैं। अच्छा यहां पर ये देखिए, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसको नीचे शिफ्ट करें तो वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, ये यूनिट वेक्टर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर वाला। तो मैं इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर पुट करूं कि इसको डायरेक्शन दें? अब अगर हम के की तरफ देखें, ये तो मीडियम कांस्टेंट है, ये तो स्केलर है, 4 स्केलर है, Q2 भी स्केलर है। लेकिन अगर वेक्टर हो सकता है तो सिर्फ क्या हो सकता है? R हो सकता है। अच्छा, अब R है क्या? यार आपको पता होगा R, या तो हम R को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि हम यहां से यहां तक आ रहे हैं, मतलब हम 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं। तो जो फोर्स है वो 2 से 1 की तरफ, मतलब फोर्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, आर के करस्पॉन्ड फोर्स उस डायरेक्शन में। तो फिर हम आर को अगर F12 के लिख रहे हैं तो याद होगा आप लोगों को पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते थे। मतलब अगर ये Q1 फाइनल है तो R1, अगर ये R वेक्टर है तो तब, क्योंकि वेक्टर तो है डायरेक्शन है इसका, इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है, सो फाइनल वेक्टर
माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। अच्छा, अगर मैं इस आर को ऐसा लिख लूं कि दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, यानी मैं लिख लूं आर को, आर वेक्टर इज क्या, R12। यहां पर फोर्स क्या है 12, क्योंकि आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। वही यार फोर्स तो वेक्टर किस वजह से, आर की वजह से, यहां पर आर तो है वेक्टर, तो R1 यानी R12 फ्रॉम फाइन, यहां पर फाइनल, ये क्या इनिशियल है। तो अच्छा, अब इसका आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, और आपको पता है यूनिट वेक्टर इज गिवन लाइक R12 यूनिट वेक्टर। अब इसका मॉड क्या होगा, मॉड होगा आर वेक्टर विच वन, R12 डिवाइड बाय R12 का मॉड। R12 यूनिट वेक्टर इज R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 का मॉड। तो हमने यहां पर ये पुट करना है, यानी इट इज R यूनिट वेक्टर विच वन, 12। अब दिस इज द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म विच वन, which is exerted by charge Q2 on Q1. Similarly, अगर हम Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला फोर्स को निकाल लें वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे, ये देखें, दिस फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मॉड तो वही रहेगा क्योंकि कूलम्स फोर्स is a mutual force. Coulomb's force is a mutual force. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा इसका। तो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो ऊपर क्या देंगे इसको एरो देंगे। अब यहां पर तो ये तो मॉड है, अब कौन सा फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, अगर ये वेक्टर है तो ये मॉड इसका। अब यहां पर आपने क्या करना है, किसी ए से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है जिसका मोड 1 हो, और सिर्फ किसके लिए यूज हो रहा है, डायरेक्शन के लिए। अच्छा, अगर आपने इस फोर्स के लिए फाइनल माइनस इनिशियल आर पोजीशन वेक्टर, या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आपने ये लिखा आर, तो यार ये भी तो यही है। अब फोर्स यहां से यहां तक, मतलब दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि आर यूनिट वेक्टर यहां पर 1 2, तो यहां पर 2 1, यहां पर ये फाइनल इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब आर 1 2। अब यहां पर तो फोर्स 1 से 2 की तरफ, इस डायरेक्शन में, दिस इज द फोर्स डायरेक्शन, सो फाइनल माइनस इनिशियल टू R1। अच्छा, एक मिनट, अब बताइए क्या इज व्हाट, R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर। अगर हम देख ले, बात तो सही है, इक्वल है, लेकिन एक मसला क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये वेक्टर है, अगर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में, प्लस जे माइनस जे, प्लस आई माइनस आई, प्लस के माइनस के, यूनिट वेक्टर स्पेशल। इसीलिए अगर ये R12 इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लोगे, तो R21 को इस डायरेक्शन में आपने क्या लेना है, नेगेटिव। इसलिए चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यहां पर हम माइनस लगाएंगे। मॉड में इक्वल है, याद रखना, मॉड में इक्वल है, मॉड में दोनों इक्वल है, मॉड में दोनों इक्वल है, नो कंफ्यूजन, मॉड तो एक ही मॉड है इसका। इसलिए अब F21 वेक्टर इज प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2 R स्क्वेयर, और यहां पर R21 यूनिट वेक्टर। अब ये तो मॉड रह गया, बाहर आ गया माइनस। अच्छा, अगर ये R21 तो इसके बराबर है, तो मैं क्या इसकी जगह पर, क्या मैं यहां पर F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन, दिखाई दे रहा है यहां तक? नहीं, इसको शिफ्ट करते हैं ऊपर। एक मिनट, इसको शिफ्ट करते हैं ऊपर, दिस इज स्क्वायर, ओके। अच्छा, क्या मैं इसी फार्मूले को माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
अच्छा, क्या मैं R21 मॉड को R12 मॉड लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों बराबर है, माइनस तो निकल गया बाहर। अच्छा, अब ये किसके बराबर है यार? ये तो F12 के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये देखें, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21। ये तो F12 के बराबर है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं F क्या, F21 वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ द इक्वेशन। एंड यहां पर इस जगह पर क्या प्रूव करूं मैं? क्योंकि ये किसके बराबर है? क्योंकि ये जो कीमत है ये वाला, ये बराबर है F12 वेक्टर का। यहां पर देख ले, बराबर तो है। नहीं सॉरी, ये वाला सॉरी फॉर दैट, सॉरी। एक मिनट। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये वाला दिस इज फोर्स 12 के बराबर है। दिखाई दे रहा है शायद यहां तक। ओके, ये F21। देयरफॉर यहां पर हम पुट कर सकते हैं F12। व्हाट डज इट मीन? कूलम्स लॉ में जो दो फोर्सेस है उनका मॉड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। मतलब दीज फोर्सेस, कूलम्स फोर्सेस आर कंसिस्टेंट विद थर्ड लॉ। For every action there is a reaction, equal magnitude, opposite direction। यानी ये थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ, यही तो है, इनकंसिस्टेंट विद थर्ड लॉ। For every action there is a reaction, equal in magnitude but opposite in direction। This is the vector form of Coulomb's law according to our book। अच्छा, इसको किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, इस किस तरह, other method which is very good method, मतलब नो कंफ्यूजन इसमें। R21 R जो भी है निकालते हैं इसको। ये वाला फोर्स, ये F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। सही है। अब यहां पर मैं क्या पुट करूं? यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर? फाइनल माइनस इनिशियल वाला, मतलब वो 1 2 वाला। अगर ये 1 2 वाला यूनिट वेक्टर है, मतलब ये है यूनिट वेक्टर है 1 2 वाला का। मतलब मैं पुट कर रहा हूं यहां पर R12 यूनिट वेक्टर। बताए यार, R12 की वैल्यू क्या है? मेरे ख्याल से R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 का मॉड है। बताया तो था आपको, ये वाला है, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। अब ईच यूनिट वेक्टर हैज वेक्टर अपॉन, मतलब ये उसको ऊपर लिख रहा हूं इधर, यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A डिवाइड बाई मॉड ऑफ A। यही तो है यूनिट वेक्टर। दिस इज यूनिट वेक्टर। इसलिए हम इसको यहां पर पुट करते हैं। सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इनटू ये वाला R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 का मॉड। R12 वेक्टर, मेरे ख्याल से ये R12 था। R12 फाइनल माइनस इनिशियल, सो R1 यानी F12 वेक्टर इज KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इनटू यहां पर मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। अगर ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड है, ये भी तो मॉड है, ये भी तो यही मॉड है यार। ये R व्हाट इज द मॉड? मैग्नीट्यूड। यानी हम R को भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं। तो इसलिए F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 स्क्वेयर, एक ये, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, क्योंकि 1 2 ये 1 ये दोनों तो सेम है, इनटू व्हाट? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज अ वेरी गुड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। F12 यहां पर R12। सिमिलरली कहां पर लिख लें? नीचे तो आएगा। एक मिनट, इसको इस तरह लिखते हैं, दोनों को एक ही जगह पर लिखते हैं।
सिमिलर आप वो भी लिख सकते हैं दूसरा वाला, क्योंकि दोनों मोड का इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन की फर्क है बस। यानी F21 वेक्टर इज KQ1 Q2 अपॉन, अब ये देखिए 1 2 1 2, ये 2 1 तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब दिखाई दे रहा है यहां तक। थोड़ा ऊपर करते, थोड़ा सा ऊपर करते, थोड़ा सा। F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई, अगर ये 1 2 तो ये 2 1 तो इसलिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इनटू व्हाट 1 2 1 2 2 1 2 1। This is our vector form of Coulomb's law. Always true. Our Coulomb's law in vector form. Other interesting, पहले हमने Coulomb's law को एक्सप्लेन किया था, फिर Coulomb's law का जो मॉड है वो निकाला था, ये था Coulomb's law का मॉड। आज हमने इसको वेक्टर फॉर्म में प्रूव किया, क्योंकि कूलम्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स म्यूचुअल फोर्स भी है और ये वेक्टर है और हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हमने इसको वेक्टर फॉर्म में और मॉड फॉर्म दोनों में लिखा था। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर आएगा अबाउट इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि कूलम्स फोर्स पर मीडियम का क्या असर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। आई होप आप उनको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।